गांव के बिल्कुल किनारे एक टूटा फूटा सा घर था, जिसकी दीवारों से मिट्टी जरती रहती थी और छत में जगह जगह से हवा सीटी बजाती हुई भीतर आ जाती थी। उसी घर में 78 साल के रामशरण अकेले रहते थे। कभी उनका जीवन खुशियों से भरा हुआ था। 2 बेटे थे, अमित और राजेश, जिन्हें पालने, पढ़ाने, संवारने में रामशरण ने अपनी सारी जवानी, पूरी कमाई और हर सांस लगा दी थी। पर समय की धूल जैसे जैसे जमा होती गई, बेटों का मन भी बदलता गया। दोनों शहर में जाकर बस गए, बहुएं साथ लेकर आधुनिक जीवन में खो गईं, और बूढ़ा बाप गांव में रह गया। कभी किसी के फोन का इंतजार करता, कभी दरवाजे पर नजरें लगाए सोचता कि शायद आज बेटा मिलने आ जाए। शायद पोता दरवाज़ा खटखटा दे, शायद कोई कह दे, बाबा आप अकेले हो। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। रामशरण का जीवन धीरे धीरे खालीपन में बदल गया। एक ठंडी रात थी, हवा इतनी बेरहम थी कि दीवारों को चीरकर भीतर घुस रही थी। रामशरण खाट पर बैठे कांपते हाथों को सहला रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे और यादें दिल को चीर रही थीं। वही 2 बेटे, जो कभी गोद में चढ़ते थे, आज सालों से मिलने नहीं आए। उसी रात अचानक उन्हें बाहर से खरखराती आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा पास वाली झोपड़ी में रहने वाला 12 साल का अनाथ लड़का, जिसका नाम छोटू था, ठंड से नीला पड़ रहा था और धीरे धीरे बोला, बाबा कल से कुछ नहीं खाया, बहुत ठंड लग रही है। रामशरण का दिल पिघल गया। उन्होंने घर में बची आखिरी 2 रोटियां गर्म की और छोटू को दे दीं। छोटू खाने लगा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। बाबा आप बहुत अच्छे हो, मेरे पास तो आप ही हो। ये सुनकर रामशरण की आंखें भर आईं। इतने साल बाद उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें जरूरत का समझता है। अगले ही दिन जब रामशरण मंदिर जा रहे थे, अचानक चक्कर आकर सड़क पर गिर गए। लोग पास से गुजरते रहे, थोड़ी देर देखकर अपने रास्ते चले गए, पर किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। तभी छोटू दौड़ता हुआ आया। बाबा बाबा उठिए। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से उन्हें उठाया, घर ले गया, डॉक्टर बुलाया, दवा लाया और पूरी रात जागकर उनकी सेवा करता रहा। सुबह रामशरण ने आंखें खोलीं तो देखा, छोटू उनके पास बैठा धीरे धीरे उनकी ठंडी उंगलियां दबा रहा था। बूढ़ी आंखों में आंसू तैर गए। वह समझ गए कि खून से नहीं, दिल से भी रिश्ते बनते हैं। छोटे से इस बच्चे ने वह दिया जो उनके अपने बेटों ने छीन लिया था, प्यार, अपनापन और सहारा। दिन बीतते गए। छोटू रोज रामशरण के पास आता, घर साफ करता, खाना बनाता, पानी भरता और शाम को वही पुरानी कहानियां सुनता, जिन्हें सुनकर कभी रामशरण के बेटे हंसा करते थे। गांव वाले कहते, बाबा को असली बेटा मिल गया। लेकिन एक दिन अचानक दोनों बेटे और बहुएं गांव आ पहुंचे। घर में कदम रखा तो देखा, रामशरण छोटू की गोद में सिर रखे सो रहे थे और छोटू पंखा झल रहा था। अमित गुस्से से बोला, ये लड़का यहाँ क्यों बैठा है? लेकिन छोटू शांत स्वर में बोला, क्योंकि जब बाबूजी बीमार थे, तब मैं ही था उनके पास, मैं कहीं नहीं गया। बेटों के चेहरे पर शर्म उतर आए। इतने सालों में पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि पिता पैसों से नहीं, थोड़े से प्यार से भी जी उठते हैं। रामशरण उठे, दोनों बेटों की ओर देखा और बूझे हुए हृदय से बोले, तुम लोग व्यस्त थे, जीवन में आगे बढ़ गए, लेकिन ये बच्चा मेरे पास रुका रहा जब मुझे किसी की सबसे अधिक जरूरत थी। यह मेरा बेटा है, मेरे बुढ़ापे की असली दौलत। बेटों की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने रामशरण के पैर पकड़ लिए, माफ़ी मांगी, लेकिन बुजुर्ग का दिल बहुत थक चुका था। फिर भी उनकी आंखों में नरमी थी। उन्होंने छोटू का हाथ पकड़कर अपने करीब बिठाया और दुनिया से जैसे ये
संदेश दे दिया कि माता पिता के लिए सबसे बड़ी दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि किसी का सच्चा प्यार होता है। रात के सन्नाटे में रामशरण के घर से एक ही आवाज आए, छोटू को कहते हुए, बाबा, मैं हूं न, अब कभी अकेले नहीं रहोगे। और रामशरण ने हल्की मुस्कान के साथ आंखें बंद कर लीं। उन्हें आज समझ आया कि बुढ़ापे में आदमी को बच्चों की नहीं, एक सहारे की जरूरत होती है, और वह सहारा कभी कभी वहां से मिलता है जहां से उम्मीद भी नहीं होती।